Hello बच्चों, let's read the question. The question says ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है हीमोग्लोबिन का वो कैसा दिखता है हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अगर हमें पता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा दिखता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात हीमोग्लोबिन के बारे में करी गई है। ओके, इट इज अबाउट एचबी बिकॉज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मायोग्लोबिन का भी होता है। एक पॉइंट छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मायोग्लोबिन का भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व प्रेजेंट होते हैं और उसका स्ट्रक्चर और उसका शेप हीमोग्लोबिन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका यहाँ पे फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को ध्यान रखना है किसके बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। अब ये पॉइंट तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में हमें बेसिक से नॉलेज है। दिस इज अ पिगमेंट, ये क्या अपने आप के अंदर एक पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है इन आवर आरबीसी। इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। सो ट्रांसपोर्ट O2, यही इसका काम होता है बेसिक सा। मेन फंक्शन इसका यही। ऑल्दो अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, हमारा HB जो है वो ट्रैप होकर रह जाता है। बट वो पॉइंट अलग है। पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेसिकली होता क्या। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, इसको देखो कि ये कर्व डिसोसिएट वाला हर कर्व है ही क्यों, ठीक है। बिकॉज हमें ये पॉइंट जो है ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो टूट रही है हीमोग्लोबिन से, तो वो टूट क्यों रही है इस पॉइंट को समझना है। ये क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है HB के मॉलिक्यूल, ठीक है। दीज आर HB मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही आरबीसी के अंदर ही होंगे, ये पॉइंट हम जानते हैं, ठीक है। ये एक आरबीसी, दो आरबीसी, तीन आरबीसी, आरबीसी। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी ब्लड स्ट्रीम। दिस इज आवर ब्लड स्ट्रीम, दिस इज ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अभी क्या है, ये जो हमारे ऑक्सीजन है, जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, दिस इज आरबीसी, इसको भी लेबल कर ही देते हैं हम यहाँ पे, ये आरबीसी है। अब हमारे क्या था कि जो हीमोग्लोबिन है इनके पास क्या प्रेजेंट है, इन्होंने सारी लंग्स के पास से जो भी O2 थी ना, इन्होंने O2 को लंग के पास से कैरी करा और ये ट्रैप करके अपने साथ लेकर आ गए। तो अभी तो हम सिर्फ डायग्राम के लिए दिखा रहे हैं कि एक HB के पास एक O2 है, मगर ऐसा नहीं होता है, ज्यादा होती है। अभी के लिए सिर्फ एक पॉइंट के लिए समझ लेते हैं, समझने के लिए कि एक HB जो है एक O2 को कैरी करके चल रहा है। अब ये जो O2 है वो HB के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है। ये O2 क्या हो गई, HB के साथ बाइंड कर गई और क्या बन जाता है यहाँ पे HbO2 बन जाता है। क्या बन गया, ये बन चुका है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है। क्या है ये, दिस इज बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल। अब ये जो O2 इसके पास प्रेजेंट है HB के पास, ये O2 जो है हमें कहाँ चाहिए, ये हमें चाहिए हमारे ब्लड स्ट्रीम के पार, जो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स, ठीक है। इधर क्या प्रेजेंट है हमारी, क्या हमारी बॉडी के टिश्यूज है, दीज आर आवर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। अब इन सेल के पास भी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, इन सेल्स तक भी ब्लड स्ट्रीम जा ही रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लड स्ट्रीम अलग ही फ्लो कर रही है और हमारे सेल अलग है। तो यहाँ पे भी ब्लड स्ट्रीम होगी, बहुत कॉमन सा पॉइंट है, सिर्फ डायग्रामेटिक पर्पज से समझाने के लिए आराम से समझ आती है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो O2 ने ना ट्रैप करके रख ली है, ये आरबीसी भी हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ये भी हम जानते हैं भाई ब्लड स्ट्रीम में और क्या होगा, सेल्स ही तो होंगे ना ब्लड के, तो ये आरबीसी भी यहीं पे प्रेजेंट है, दिस इज आरबीसी। अब ये जो आरबीसी है जिसने क्या कर रखा है, जिसके अंदर HbO2 दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है, वो O2 तो भाई HB के साथ यहाँ पे बाइंडेड फॉर्म में है ना। ये तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे HbO2 बाइंडेड फॉर्म में, और सेल्स जो है हमारे उनको तो बस O2 से मतलब है। वो क्या करेगी हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन सिर्फ आरबीसी सेल के पास ही तो होता है। आपने देखा किसी और सेल के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, होता ही नहीं है। तो सेल क्या कह रही है, हमारी जो बॉडी के बाकी सेल है वो कह रही है भैया मुझे काम है बस O2 से, मुझे O2 दे दो, मैं HB का क्या करूंगी, मुझे पास उसका कोई रोल नहीं ना, मैं उसका कुछ फंक्शन उठा पाऊंगी, मेरा मतलब नहीं है HB से, मुझे बस O2 चाहिए। तो यहाँ पे अब इस O2 को और HB को होना पड़ेगा डिसोशिएट, क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो ये O2 हो जाती है अलग, O2 हो गई अलग, और ये O2 जो है अब इसका एक्सचेंज हो जाता है, O2 आ जाती है यहाँ पे सेल्स के अंदर, और सेल्स का अंदर का जो CO2 है वो चला जाता है यहाँ पे बाहर, ठीक है। जितना भी CO2 सेल्स ने प्रोड्यूस करा था, मेटाबॉलिक वेस्ट बना था, वो सारा बाहर चली गई। तो कुछ इस वजह से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। समझ आए क्यों पढ़ा जा रहा है डिसोसिएशन कर्व, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना है और होना ही पड़ेगा।
अगर नहीं हुई डिसोशिएट तो बंद ही रह जाएगी ना, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसको ट्रैवल करवाने का, उसका ट्रांसपोर्ट करवाने का। ट्रांसपोर्ट पूरा भी तो करवाना है, सिर्फ अपने पास संभाल के थोड़ी रखना है। तो अब इसका कर्व को देखते हैं, इसका कर्व कैसा दिखता है। अब इस ग्राफ के अंदर आपको क्या चीज पे ध्यान देना है कि हाँ भाई ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और यहाँ पे कोई शेप दे रखी है किसी ग्राफ के, बट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पॉइंट को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या होती है, PO2। PO2 क्या होते हैं यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। MMHg के अंदर इसको यहाँ पे मेजर करा जाता है, MMHg, ठीक है। यहाँ पे हमारे इसकी वैल्यूज दे रखी है। और जो y एक्सिस होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है HbO2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। HbO2 का यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, परसेंटेज सैचुरेशन प्रेजेंट होता है यहाँ पे y एक्सिस पे, परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट आप याद रखते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, जो ऐसी से शेप देख रही है, कैसी, ऐसे जैसी शेप है, नहीं कुछ कुछ ऐसी तो बन रहा है यहाँ पे। तो इसी ग्राफ को यहाँ पे बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। अब इस सिग्मोइड कर्व से भी काफी सारी बातें पता चलती है, ध्यान देना। ये हमारे क्या हुआ कि यहाँ पे था, पहले 10 पे चला, फिर 20 पे चला। पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो ग्राफ था ऑलमोस्ट लीनियर उसने चलने का ट्राई करा, ठीक है। थोड़ा सा लीनियर हुआ, फिर एकदम से इंक्रीज आया यहाँ पे, थोड़ा सा लीनियर चला यहाँ तक, फिर थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज आया, और फिर क्या हुआ, एक टाइम पर आके यहाँ पे आ चुकी है सैचुरेशन की भाई अब इससे ज्यादा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी नहीं कर पा रहे। तो ये क्या आ चुका है, ये सैचुरेशन का पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, सैचुरेशन की भाई इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे एचबी के पास, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को कैरी करने की, ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि स्टार्टिंग में पॉइंट करी जा रही है, जब एचबी के पास क्या था, एक भी ऑक्सीजन नहीं थी। तो जब एचबी के पास आके एक ऑक्सीजन बाइंड करी, जब एक O2 आके एचबी के साथ बाइंड करी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा कर्व जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिकॉज बाइंड करेगी तभी जाकर डिसोशिएट भी करेगी, बिना बाइंड करे डिसोशिएट भी नहीं कर पाएगी। तो बाइंड करा, इसके बाद क्या होगा कि एक एचबी के साथ एक O2 के मॉलिक्यूल के जुड़ते ही, जैसे ही एक मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, दूसरे O2 का यहाँ पर आके ऐड होने की जो एफिनिटी थी, क्या थी उसकी जो एफिनिटी थी बाइंड करने की, जो उसकी कैपेसिटी थी, वो क्या हो जाती है, एफिनिटी हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। एफिनिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे दूसरे O2 के आने की यहाँ पे क्या बढ़ गई, एचबी के साथ बाइंड करने की एफिनिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे एक और O2 जो है वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और O2 आ जाएगी, तो उसके आने की एफिनिटी जो है फिर बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे O2 की बाइंडिंग होती रहेगी, नेक्स्ट अपकमिंग O2 की क्या बढ़ जाती है, एफिनिटी बढ़ जाती है कि वो एचबी से हीमोग्लोबिन से आराम से बाइंड कर जाए। और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, एचबी के पास प्रेजेंट होती है 4 O2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 4 O2 के मॉलिक्यूल्स उसके पास प्रेजेंट होंगे, और उससे ज्यादा जो है यहाँ पे कैरी नहीं करवा सकता है जो एचबी है, वो सिर्फ इतने ही 4 नंबर ऑफ O2 को यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करवा पाएगा। और उस पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे उस पॉइंट के बाद आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट की भैया अब और ज्यादा जो है यहाँ पे स्पेस बचा ही नहीं है कि O2 आकर यहाँ पे बाइंड करे। तो ये होता है यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो अपने आप में कैसा होता है, सिग्मोइड होता है शेप के अंदर। ऑप्शन रीड करते हैं, ए इज हाइपोबोलिक, रॉन्ग, हाइपोबोलिक नहीं है। बी इज हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक भी नहीं है। सी इज लीनियर, नो, एंड डी सिग्मोइड। तो सिग्मोइड हो गया हमारा करेक्ट आंसर। So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.